हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। देखिए आज मैंने अपने अडेनियम की वीडियो बनाया है। अडेनियम में देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रखी है। डोरमेंसी से आने के बाद मेरे प्लांट में, अडेनियम के प्लांट्स में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स और इतनी चमकीली पत्तियां आ रखी हैं। ये कुछ केयर टिप्स मैंने फॉलो किया और उसकी वजह से अडेनियम हमारा इतना हेल्दी ग्रो हो रखा है और इसमें फ्लावर की भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही है आप लोगों को। अडेनियम की बेस्ट केयर टिप्स तो यही है कि अडेनियम को, इन प्लांट्स को कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, जो इसको मिल ही रही है। 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिल ही रही है। वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, ओवर वाटरिंग ना हो इनमें। पानी इसमें तभी दें जब ये इसकी मिट्टियाँ सूख जाए, मिट्टी सूख जाए प्लांट की, तब पानी दिया जा सकता है। तो अगर पानी बिल्कुल नहीं देंगे तो वो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका सबसे अच्छा ग्रोइंग सीज़न है, अडेनियम का सबसे अच्छा ग्रोइंग सीज़न है फ़ेब टू नवंबर। फरवरी से नवंबर तक बहुत अच्छा ग्रो होता है। और इसमें हफ्ते में एक बार NPK 19-19-19 का लिक्विड देना चाहिए, जो हमने दिया। लेकिन कुछ प्लांट्स, जैसे ये प्लांट देखिए कितना हेल्दी दिख रहा है, इसमें मतलब रोज़ की तरह अडेनियम आ रखा है। डेजर्ट रोज़ तो इसको कहते भी हैं, लेकिन देखिए देखने में कितना हेल्दी लग रहा है। पर हमने इसके कॉडेक्स को टच किया तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा दिख रहा था इसका कॉडेक्स। हमको प्रॉब्लम लगी, इसलिए हमने इस प्लांट को निकाला, अपने इस पॉट में से निकाला। और देखने से इसकी रूट्स इतनी अच्छी हो रखी है, लेकिन जब अंदर से देखा तो इसमें रूट रॉट हो गया था। इसलिए समझ में नहीं आता है कि ऊपर से देखने में हेल्दी होते हैं और प्लांट, ये देखिए यहाँ रूट रॉट होने लगा था, इस तरह से गल गया। रूट रॉट मतलब ये पूरा फंगस का इसमें अटैक हो गया है, ये गलने लगा है प्लांट पूरा यहाँ से। और उसका तो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। ये दूसरा प्लांट भी हमने निकाला, हमको लगा कि कहीं इसमें भी रूट रॉट ना हो, लेकिन ये हेल्दी है। और इसका जब हमने रिपोर्टिंग करी थी पिछले साल, तो उसमें हमने बीच में ही पत्थर लगा दिया था ताकि कॉडेक्स को एक नया शेप मिले, ये बीच के इन दोनों पोर्शन के बीच में। अब हमने इस दोनों अडेनियम के प्लांट को लेके अच्छे से वॉश कर दिया। रूट रॉट हो गया तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, समय से हमने देख लिया ताकि ये पूरा पेड़ ना गले, पूरा पौधा नहीं गले। इसलिए अब इसको हमने देख लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है पानी में, क्लीन पानी में साफ़ कर लिया इसको अच्छे से। और ये जो इसका रॉट एरिया है, जो भी इसका सड़ा हुआ गला हुआ पार्ट है प्लांट का, इसको अच्छे से काट के निकाला। हस्बैंड इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जितना भी ये सड़ा हुआ इसका पार्ट है प्लांट का और ये गला हुआ, उसको अच्छी तरह से इन्होंने क्लीन कर दिया काट के, और इसकी रूट्स को भी ट्रिमिंग कर दी। अब वैसे भी ये समय है फरवरी मार्च में, प्रूनिंग कटिंग करना चाहिए अडेनियम की, ज़रूरी है, ताकि इसमें फिर इसमें नया फर्टिलाइज़र डाला जा सके और इसमें नई तरीके से ये अपनी ग्रोथ कर सके। अब ये हमने इसकी प्रूनिंग, इसके रूट्स की ट्रिमिंग करी है। और ये देखिए साफ़ फंजीसाइड है, उसके पानी में हमने इस प्लांट को डाल दिया था। अच्छी तरह से इसको आधे घंटे तक पानी में डाल के रखेंगे। और इसके हमने जहाँ पे रूट रॉट हो रखा था वहाँ पे फंजीसाइड लगा दिए। देखिए कितना हेल्दी फ्लावर दिख रहा है, इतना खूबसूरत फ्लावर दिख रहा था। और इस तरह से फिर हमने इनके लिए, फिर हमने अपने काफ़ी सारे प्लांट्स निकाले, सबकी रिपोर्टिंग करी। फिर हमने सोचा सबको एक बार चेक कर लेते हैं सारे। और वे भी रिपोर्टिंग का टाइम भी है ये वाला, फरवरी मार्च सबसे अच्छा टाइम होता है रिपोर्टिंग का। तो हमने इसकी सॉइल मिक्स बनाई है। ये देखिए इस तरह से सॉइल मिक्स में हमने, ये कोयला है और ईंट के टुकड़े हैं, और ये काउडंग कंपोस्ट लिया है हमने, थोड़ा अच्छी तरह से सड़ी हुई सूखी हुई काउडंग कंपोस्ट है, जो गोबर की खाद है। सैंड है, गार्डन सॉइल है थोड़ी सी, उसमें मैंने थोड़ा सा बनाना पील का पाउडर भी डाला है हमने। और ये देखिए इस तरह से हमने आधे 1 घंटे बाद निकाल के इसको धूप में सुखा लिया, जिसमें हमारा रूट रॉट हुआ था जिस प्लांट में, हमने उसको कुछ दिन, 1-2 दिन हमने धूप में रखा था। और ये इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर ली, इसकी सॉइल मिक्स पूरी तैयार कर ली थी। ईंट के टुकड़े और ये सैंड डाला है, इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है। वेल ड्रेन सॉइल होना ज़रूरी है। और इसमें कोकोपीट नहीं डाला जाता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, कोकोपीट डालने से फंगस का डर रहता है। और ये इस तरह से हमने साफ फंजीसाइड भी डाला है, इसमें नीम खली भी डाल सकते हैं।
और बोन मील इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। बोन मील में फास्फोरस होता है जो इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब, और ये देखिए इसकी रूट्स, सारे प्लांट्स हमने निकाल के सबकी रूट्स काट लिए। इतना सुंदर इसका फ्लावर है और इतना हमको मुझे मोह लग रहा था कि पूरा फ्लावर सूख जाएगा, पर ये ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमको ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। और ये इसको हमने सारे प्लांट्स पे ये साफ़ फंजीसाइड लगा दिया है। धोने के बाद सबको हमने वॉश किया, अच्छे से सुखा लिया और सब में हमने ये साफ़ फंजीसाइड लगाया है। ये देखिए सब पे हमने सारे जहाँ जहाँ कट किया है, जहाँ भी कट किया, मतलब अगर ऊपर से भी ब्रांच कट करेंगे हम तो उस पे सब पे फंजीसाइड लगाएंगे ताकि उसमें फंगस ना लगे। और ये इस तरह से हमने छोटे छोटे पॉट्स लिए हैं। इसमें शैलो पॉट्स लेना ज़रूरी है अडेनियम के लिए। शैलो पॉट्स होना चाहिए और वाइड होना चाहिए ताकि कॉडेक्स उसका चौड़ा हो, कॉडेक्स को डेवलप करने में स्पेस मिल जाए। इस तरह से हमने सारे गमले तैयार किए। मैंने पिछले भी अपने एक वीडियो में इसकी सॉइल मिक्स प्रॉपर बताई है। वैसे इसमें बोन मिल और परलाइट भी डालते हैं और ये सैंड डाल दीजिए, गार्डन सॉइल, काउडंग कंपोस्ट अच्छी तरह से सड़ी हुई पकी हुई जो खाद हो गोबर की वो डालनी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है वो। और फर्टिलाइज़र के तौर पे इस पे हम एनपीके का लिक्विड भी, एनपीके 1999 का हम लिक्विड पानी में घोल के 1 चम्मच 2 लीटर पानी में घोल के वो उसका स्प्रे कर सकते हैं, इसकी सॉइल में डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने हर प्लांट को इसका कॉडेक्स ऊपर करके हमने इनको सबको रिपोर्टिंग कर दी, सारे प्लांट्स की। हर छोटे छोटे पॉट्स में ये छोटे छोटे भी प्लांट थे जो हमारे बीज से हमने ग्रो किए थे, वो भी छोटे छोटे प्लांट्स थे। तो ये सब हमने नई रिपोर्टिंग कर दी, सारे प्लांट्स निकाल के छोटे छोटे जितने भी छोटे प्लांट थे हमने रिस्क नहीं लिया। हमने कहा दिखने में सब हेल्दी दिख रहे हैं, पता नहीं अंदर से प्रॉब्लम हो जाए। तो ये देखिए सारे हमने रिपोर्ट करके यहाँ रखे हैं। एक प्लांट का हमने देखा कि ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि इस गमले को इसने फाड़ दिया, मतलब ये गमला टूटने लगा इसके डेवलप होने से। तो इसको फिर हमने सोचा इसको भी रिपोर्ट कर दें। ये अच्छा खासा डेवलप हुआ है, इसका कॉडेक्स चौड़ा हो रहा है और ये गमला छोटा था, पिछले साल हमने इसको रिपोर्ट करके रखा था। तो इसको भी हमने फिर सोचा दूसरे इसको भी रिपोर्टिंग कर देते हैं, इस पॉट की भी, इस प्लांट की भी। तो ये हमने निकाल लिया, हमने सोचा कहीं इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना, लेकिन ये बिल्कुल हेल्दी है, बहुत अच्छा हेल्दी स्वस्थ प्लांट है। और इसके अंदर जो भी हमने कुछ ईंट के टुकड़े डाले थे जो सॉइल मिक्स में, वो सारे फंसे हुए थे और इसकी रूट्स भी इतनी बढ़ गई कि वो प्लांट उस गमले को तोड़ दिया उसने, इतनी ज़्यादा रूट्स डेवलप हो गई थी। तो कुछ रूट्स हमने फिर काट के इसकी ट्रिमिंग करके और उस पर साफ़ फंजीसाइड लगाया। और ये जो हमारा सॉइल मिक्स था, ये सॉइल मिक्स डाल दिया है। जो ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, जो लकड़ी के कोयले का टुकड़ा है और वो लकड़ी का कोयला एंटी फंगल का काम करता है इसमें और ओवर वाटरिंग से बचाता है। अगर ज़्यादा पानी डाला है तो ये कोयला सोख लेता है और ईंट के टुकड़े पानी सोख लेते हैं। ये देखिए एक हमारा प्लांट काफ़ी पुराना प्लांट है, 12-15 साल पुराना है। तो उसमें काफ़ी फ्लावर्स आ रहे थे और इसमें सीड पॉट बन रहे थे, इतना अच्छा खासा सीड पॉट बन रहा था। तो हमारा इसको फिर रिपोर्ट करने का मन नहीं किया, इतने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है, देखिए कि कितने सुंदर ये फ्लावर्स। इसलिए मेरा मन नहीं किया कि इसको हम रिपोर्ट करें, इसको पूरी तरह से कटिंग प्रूनिंग करें। हालांकि हमने इसको पिछले साल इसकी रिपोर्टिंग की थी इस प्लांट की, तो इसीलिए हमने सोचा इसको साइड से पूरी तरह से खाली कर देते हैं। इस प्लांट के पॉट में जो आसपास की मिट्टी थी, ये मिट्टी और ये सारी हमने लूज़ करके सारी मिट्टी निकाल ली इसकी, जितना भी ये ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े जो भी थे, मैंने क्लीन करके अच्छी तरह से इसकी सारी मिट्टी हटा दी। हमने इसको अच्छी तरह से खाली कर दिया पूरा। हमने सिर्फ प्लांट को नहीं निकाला पॉट में से, सारी मिट्टी करीब करीब हमने इसकी खाली कर दी थी इसी में लगे हुए।
और इसकी रूट की ट्रिमिंग कर दी। जितने रूट्स ज़्यादा मोटी रूट्स दिख रही थी उसकी हमने ट्रिमिंग कर दी। और ये जो हमारा सॉइल मिक्स था, नया सॉइल मिक्स हमने जो बनाया था, इसमें फर्टिलाइज़र, बनाना पील के जो पाउडर था, कुछ काउडंग कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, सैंड और ईंट के टुकड़े, कोयले, ये सब मिला के जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था, थोड़ा बोन मिल भी डाला था हमने, और ये सब मिला के जो सॉइल मिक्स बनाया है वो सब मैंने इस प्लांट के आसपास डाल दिया। इस पॉट में अच्छी तरह से हमने इसको फिल कर दिया है अच्छी तरह से। और इसको नए तरीके, ये जो हमने पिछले साल कटिंग प्रूनिंग करी थी, इसके आसपास से इतनी शूट्स निकली है, देखिए कितना अच्छा डेवलप हुआ है। ये पिछले साल हमने इसकी कटिंग करी थी और ये देखिए नया सीड पॉट बन रहा है। तो इसीलिए इसको मुझे रिपोर्टिंग करने का मन नहीं किया, इतने फ्लावर्स होते हुए, सीड पॉट होते हुए। तो इसीलिए हमने इसमें सिर्फ ये ऊपर से फर्टिलाइज़र और मिट्टी डाला। इसका बेस्ट फर्टिलाइज़र, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देखा जाए तो ये बनाना पील है। बनाना पील को हमने अच्छी तरह सुखा के पाउडर बना लिया, और ये देखिए मैं इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। ये फास्फोरस होता है बनाना पील, बनाना के छिलके में, केले के छिलके में फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। और ये NPK 19 है, और ये DAP के कुछ दाने हैं। DAP भी इसकी फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होता है अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो। DAP और बोन मील फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है। तो देखिए ये कुछ ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं मैंने प्लांट्स में। तो इन छोटी छोटी केयर टिप्स से हम अपने अडेनियम के प्लांट को बचा सकते हैं और फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।